बात आज से बहुत पहले की है। उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश में काम करता था। वहां पर मैं एक सड़क बनाने की कंपनी में काम कर रहा था। मैं पेशे से एक मजदूर हूँ और मेरा और मेरे घर परिवार का गाड़ी मेरे मजदूरी से ही चलती है। अगर मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा तो घर की गाड़ी की चलेगी ही नहीं, तो घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंडिया के कोने कोने में जाकर काम करना और पैसा कमाना, यही मेरा मकसद है। जहाँ कहीं भी काम मिल गया, काम करने में चला जाता हूँ। पैसा कमाना और उन पैसों से अपना घर चलाना, यही मेरा मकसद है। मैं बहुत जगह काम कर चुका हूँ और पैसा कमाने के चक्कर में मैं हिमाचल प्रदेश तक गया हूँ। एक मजदूर और मजदूरी करना ही मेरा पेशा है। जब मैं हिमाचल प्रदेश गया था पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ पर पहाड़ों को काट कर सड़क चौड़ा करने का काम चल रहा था। सड़क तो थी पर बहुत सकड़ी थी। आपने भी देखा होगा पहाड़ी इलाकों में अक्सर सड़कें जो होती हैं वो बहुत सकड़ी होती हैं और बहुत छोटी होती हैं। तो हमें वही काम करना था कि सड़क को चौड़ा करना था और नई सड़क वहाँ पर बनाना थी। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के लिए हम निकले थे। एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी आना जाना कर सकती थी, इतनी ही सकड़ी वहाँ की सड़क थी। काम थोड़ा खतरनाक था क्योंकि हम लोग जहाँ काम कर रहे थे वो पहाड़ के बीचों बीच थी। एक तरफ पहाड़ की ऊंचाई थी तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी। थोड़ा सा भी लापरवाही और खाई में गिरने का खतरा। खाई में गिरने का मतलब सीधा मौत को गले लगाने के बराबर था। जहां गहरी खाई में गिरे की मौत निश्चित थी। इतनी गहरी खाई की लाश तक बाहर नहीं निकल सकती। कोई खाई में उतरने की कोशिश भी नहीं कर सकता और उसी खाई से होते हुए एक नदी भी बहती थी। हम सभी वहां पर सड़क चौड़ा करने का काम किया करते थे। जेसीबी से पत्थर को काटा जाता और हम सभी उस पत्थर को नीचे खाई की तरफ फेंक देते। वहां पर बहुत से परदेसी काम कर रहे थे और साथ में कुछ वहां के लोकल आदमी भी मौजूद थे जिन्हें वहां के बारे में सब कुछ पता था। जब जेसीबी पहाड़ को काटता तो डंपर की मदद से कचरे को हटाया जाता। जेसीबी का बकेट डंपर में कचरे को रख देता और वो उसे वहां से ले जाकर कुछ देर में डंप के अंदर कर देता। दिन भर पत्थर तोड़ना, बड़े बड़े पत्थरों को हटाना, यही हमारा काम था। एक रोज हम सभी काम कर रहे थे। जिस जगह हम सभी काम कर रहे थे वो जगह भुतहा थी। ये हम सबको पहले मालूम नहीं था। मुझे एक मजदूर ने बताया था कि बहुत साल पहले एक बस जो कि इस खाई में गिर गई थी, तो जितने भी लोग बस में सवार थे सभी खाई में गिरकर मर गए थे। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। आज भी शाम के समय जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो मारे हुए लोगों के चीखने की आवाज, उन सभी का भूत अब भी अपने मरे हुए जगह पर भटकती रहती है। अगर अकेले कोई इस रास्ते से पार होता है तो वे सभी भूत राहगीर को खाई में धकेल देते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी अंधेरा होने के बाद नहीं आता। हम सभी भी सूरज डूबने से पहले ही वहां से चले जाते थे। हमारा ठेकेदार बोल चुका था कि कोई अंधेरा गिरने के बाद काम नहीं करेगा। एक तो गहरी खाई और उस पर से जंगली जानवर का डर। उस जगह पर पहाड़ी तेंदुआ बहुत ज्यादा पाए जाते थे और तेंदुए का तो आपको पता ही है, जो किसी को अकेले देख ले तो बहुत ही चालाकी से मार सकता है। पर हमें क्या जैसा निर्देश था वैसा ही काम करना था। हम सभी अंधेरा होने से पहले ही वहां से चले जाते और फिर कल सुबह ही वापस आते। दूसरे दिन ही हम सुबह वापस आते। अंधेरा होने से पहले हमें वहां से भेज दिया जाता था। एक रोज की बात है, हम सभी वहां पर काम कर रहे थे। मैं पत्थर को तोड़कर सड़क के किनारे कर रहा था और भी बहुत से लोग थे जो यही काम कर रहे थे। जेसीबी पहाड़ को काट रहा था और जो मिट्टी निकलती उसे डंपर के अंदर डाल देता। डंपर भी वहां पर लगा हुआ था। उस दिन न जाने डंपर के ड्राइवर को क्या हो गया। लोड गाड़ी को जैसे ही बैक किया कि वो सड़क से उतर गई। सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी और गिट्टी थी जो डंपर का भार संभाल नहीं सकी और वहां की मिट्टी धंस गई, जिससे डंपर सीधे खाई में चले गई। खाई इतना गहरा था कि डंपर छलांग मारते हुए नीचे गिरा। डंपर का तो पार्ट्स हिल गया। बहुत नीचे गिरकर एक पेड़ से टकरा गया और रुक गया। ऊपर के बहुत से मिट्टी के डंपर के ऊपर जाकर डंपर को आधा ढक दिया गया। जैसे ही डंपर गिरा हम सभी आवाज लगाने लगे, पर वो हमारी आवाज से रुकने वाला था ही नहीं। ये सब घटना हमारी नजर के सामने हुई। हम जान चुके थे कि डंपर चलाने वाला अब जिंदा नहीं बचा होगा। ये सब इतना तेजी से हुआ कि उसे डंपर से बाहर कूदने का मौका भी नहीं मिला होगा। बेचारा डंपर चालक अपने डंपर के अंदर ही मर गया। चारों तरफ को हल्ला होने लगा। कुछ ही देर में ठेकेदार वहां आ गया, सुपरवाइजर आ गया और सब लोग वहां पर मौजूद थे। अब वो डंपर को बाहर निकालना और उस चालक को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लोगों ने बहुत कोशिश किया पर वो डंपर चालक बाहर नहीं निकाल सके। उसे वहीं पर छोड़कर सभी अपने अपने घर चले आए। हम सभी भी अपने तंबू में आ गए। हमें रहने के लिए तंबू मिला था जो फोल्डिंग सिस्टम वाला था। जहां पर काम चल रहा था वहां से कुछ दूर पर इंसानी बस्ती थी। उसी जगह हम सभी तंबू में रह रहे थे। रात भर इसी बात का चर्चा होता रहा कि बेचारा डंपर चालक कैसे चला गया इस दुनिया को छोड़कर। थोड़ी सी लापरवाही के कारण बेचारा मारा गया।
फिर जब सुबह हुई तो हम सभी अपने काम वाली जगह पर पहुंच गए। काम तो बंद था, जब तक कोई विकल्प नहीं निकल जाता तब तक हमें काम करने से मना कर दिया गया था। हम सभी डंपर के गिरने वाले स्थान पर जाकर खड़े हो गए और देखने लगे कि डंपर खाई से कैसे बाहर निकलता है। वहां पर एक क्रेन मंगवाया गया। क्रेन ऑपरेटर क्रेन लेकर उस जगह पर पहुंच गया। बहुत से जुगाड़ लाए गए। हुक में डंपर को फंसाकर खींचा गया, पर डंपर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो हिला ही नहीं जो बाहर आ सके। एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि अगर किसी भी तरह का थोड़ा भी लापरवाही होता तो क्रेन भी सीधा गहरी खाई में जाकर गिर जाती, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। सुबह से शाम हो गई पर डंपर खाई से बाहर निकल ना सका। बहुत कोशिश करने के बाद भी सब कुछ बेकार साबित हो रहा था। मतलब कुछ भी नहीं हो पाया। जो डंपर खाई में गिरा था वो निकल ही नहीं पाया। अंत में सब थक हार कर वहां से चल दिए। क्रेन ऑपरेटर भी अपने घर वापस चला गया। जब क्रेन ऑपरेटर, जो कि क्रेन चलाता था, रात के समय सोया हुआ था तो उसे नींद में बहुत ही डरावने सपने आने लगे। उसने सपने में उस मारे हुए डंपर के ड्राइवर को देखा, जो कि एक भूत बन चुका था और उसके सपने में आकर उसे चेतावनी दे रहा था कि तुम मुझे वहां से मत निकालो। वो खाई में फंसा हुआ डंपर ही अब मेरा घर है। अब मैं उसे अपना ठिकाना बना चुका हूँ। तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो। अगर फिर से ऐसी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। रात भर डर और घबराहट से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो फिर से वो अपने काम पर आ गया। फिर से उसी खाई में फंसा हुआ डंपर निकालने के लिए बोला गया। वो डंपर निकालने से साफ मना कर दिया। जब उसके मालिक ने पूछा कि आज तुम क्रेन क्यों नहीं चला रहे हो, तो वो सपने वाली बात को अपने मालिक से शेयर कर दिया। उसका मालिक उसे डांटते हुए बोला कि तुम भी किसी जमाने में जी रहे हो यार। अब के समय में कहाँ भूत प्रेत होते हैं। क्या यार, तुम भी कैसे इंसान हो। बेचारा बहुत डर गया था तो वो क्रेन चलाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, पर काम से निकाले जाने के डर से उसने फिर से क्रेन चलाना शुरू कर दिया। फिर सुबह से शाम हो गई पर वो डंपर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रूहानी ताकत है जो उसे डंपर को बाहर निकलने नहीं दे रही है। हम सभी वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। हम आसपास में बातें भी कर रहे थे कि जरूर कोई बात है जो डंपर निकल नहीं रहा है। जरूर डंपर चालक भूत बन गया होगा। इतना हैवी क्रेन से भी डंपर बाहर नहीं आ रहा है। सुबह से शाम हो गई पर डंपर अपनी जगह से नहीं हिला। फिर से ड्यूटी के लिए गया तो डंपर ड्राइवर का भूत उसे मार देगा। सुबह से ही कश्मकश में था। फिर सोचा कि चलो ड्यूटी चला जाए, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर वो ड्यूटी में जाने के लिए तैयार हो गया और अपने काम पर चला गया। जब वो रास्ते में होते हुए काम पर जा रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से आवाज दे रहा है उसे। रास्ता सुनसान था, उस जगह कोई भी नहीं था, पर उसे ऐसा लगा कि जाना पहचानी आवाज उससे पीछे से कोई लगा रहा है। कोई है जो उसका नाम जानता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने उसका नाम लेकर पीछे से आवाज लगाई, पर जब वो पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अब उसके अंदर डर हावी हो गया। तेज कदमों से वो क्रेन ऑपरेटर आगे की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो कुछ दूर बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जैसे ही किसी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो जो डंपर ड्राइवर था जो खाई में गिरकर मर चुका था, वो उसके सामने खड़ा हो गया। उसका भूत क्रेन ऑपरेटर को मारना चाह रहा था। क्रेन ऑपरेटर का हालत इतना खराब हो गया कि उसे देखते ही एक चीख उन घाटियों में फैल गई। वो पूरी जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब ये बात ठेकेदार को पता चली तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका कुछ दिनों तक इलाज चला, पर उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद वो फिर से कभी डंपर या क्रेन चलाने काबिल नहीं बचा। हम सभी को भी ये बात पता चल गई। हम सभी के अंदर भी एक डर बैठ गया। अब वहां पर काम करें या ना करें, उस घटना के बाद कोई भी क्रेन ऑपरेटर उस खाई में गिरे हुए डंपर को निकालने की कोशिश नहीं किया। हम सभी वहां पर काम कर रहे थे। जितने भी दिन काम किए उस डंपर को खाई के अंदर देखते रहे। वहीं पर पड़ा पड़ा सड़ गया, पर किसी से वो बाहर नहीं निकला।